Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class 7 chapter number 7 comparing quantities. Today we will solve question number 9 from exercise 7.2. क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। मतलब कि अमाउंट फाइंड आउट करना है अपन को, ये फाइंड आउट करना है कब। 3 years, इसका एंड होगा 3 years उसमें। मतलब ईच केस दोनों में ही अपन को टाइम क्या लेना है, टाइम है ये 3 years, ये लेना है। और अमाउंट निकालना है। नीचे फर्स्ट ए पार्ट में दे रखा है प्रिंसिपल ₹1200 एट 12% पर एनम। मतलब इसका प्रिंसिपल भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है और टाइम ऑलरेडी दे ही रखा है 3 years। ओके। अब अपन सबसे पहले ये ध्यान रखो कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था अपने पास। इंटरेस्ट का फॉर्मूला था अपने पास P इंटू, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ओके। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। पहले लिखते हैं अपन अमाउंट, ये तो अपन को फाइंड आउट करना है। दे क्या रखा है अपने को, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज ₹1200 और रेट कितनी दे रखी है, 12% पर एनम। और टाइम कितना दे रखा है, 3 years। ओके। अब अपन फॉर्मूला रखेंगे इसका, यही रखेंगे I इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी। तो अब I निकालने के लिए P कितना दे रखा है, प्रिंसिपल 1200, रेट 12 टाइम 3 years अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 12 12 जो होता है 144, मल्टीप्लाई में 3। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 जा 12, 2 कैरी 1, 4 3 जा 12 1 13 कैरी 1, 4 1 जा 3 1 जा 3 और 4 432 रुपीज आ गया। अब अपन को बोला क्या है, अमाउंट अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, जो टोटल इंटरेस्ट दे करके, प्रिंसिपल तो क्या है, जो मेन पूंजी है अपनी जो अपन ने लगाई है वो। और इंटरेस्ट क्या है भाई, अपन ने बैंक से लोन लिया है, अगर 1000 रुपए का लोन लिया है तो एक साल में जो भी इंटरेस्ट लगेगा, 3 years में जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो टोटल मिल करके क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है, 1200 प्लस 432। तो अब इसको प्लस करेंगे, 2 3 4 5 6 1632 रुपीज। ओके। इस तरह से अपन अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट में क्या करना है, उसमें भी अमाउंट फाइंड आउट करना है दूसरा। अब प्रिंसिपल कितना है इसके लिए, बी पार्ट के लिए ₹7500 और रेट कितनी है 5%, टाइम वही है 3 years का। ठीक है। अब अपने पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 7500 मल्टीप्लाई में 5 इंटू टी, टाइम कितना है 3 years डिवाइडेड बाय 100। ये 20 से ये 20 कैंसिल, 75 3 जा 15। तो क्या करेंगे, 75 इंटू 15, यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 37, फिर 5 1 जा 5 और 7, ये आ गया 5 7 5 12 11। तो ये आ गया अपना 1125। अब यहाँ फिनिश नहीं हुआ, ये तो इतने रुपीज आया है। अब अपन को निकालना क्या है, मेन अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल इज 7500। इसमें क्या प्लस कर देंगे अपन, 1125। जो इंटरेस्ट है वो प्लस करेंगे, तब बताएंगे क्या आया आंसर, 2 5 और 1 6 7 और 1 8। तो अपना इसका आंसर क्या आएगा, 8625। इसी तरह से अपन ने ये सेकंड पार्ट फाइंड आउट करा है कि अमाउंट पहले क्या करा, इंटरेस्ट कर लिया। इंटरेस्ट का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये रख करके वैल्यूज पुट करके इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर अमाउंट बोला हुआ था फाइंड आउट करने के लिए, था अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसी तरह से अपना आंसर आ गया 8625। ओके।
आई होप समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना, अपन को अमाउंट पूछा है तो अमाउंट के लिए अपन को क्या क्या गिवन है सबसे पहले ये लिखा करो। प्रिंसिपल लिखा, रेट लिखा, क्या क्या गिवन है, टाइम गिवन है, लेकिन अपन को क्या गिवन नहीं है जो अपन से पूछा गया है। अमाउंट क्वेश्चन में पूछा गया है। अब फॉर्मूला क्या होता है, कई बच्चे यहाँ तक ही निकाल के रख देंगे इंटरेस्ट तक, लेकिन पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट पूरा लिखना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके तब कंप्लीट होगा आंसर, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे एग्जाम्स में। तो ये ध्यान रखना। अब ये हो गया, दोनों पार्ट फिनिश होते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता है। और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।